अल्केन अध्रुवीय होते हैं, अल्केन अध्रुवीय होते हैं, अध्रुवीय होते हैं। इसीलिए अल्केन की अभिक्रियाशीलता, इसीलिए अल्केन की अभिक्रियाशीलता, इसीलिए अल्केन की अभिक्रियाशीलता कम होती है, कम होती है। और इसी कारण अल्केन को हम लोग, इसी कारण अल्केन को हम लोग पैराफिन्स, क्या लिखेगा? पैराफिन्स, पैराफिन्स, पैराफिन्स के नाम से जानते हैं। इसी कारण अल्केन को हम लोग पैराफिन्स के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। लिख लिए? पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। लिखो, अल्केन के द्वारा निम्नलिखित प्रकार के, अल्केन के द्वारा निम्नलिखित प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित किए जाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित किए जाते हैं। लिख लिए ना? रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित किए जाते हैं। देखिए कौन सा रिएक्शन है पहला रासायनिक अभिक्रिया में? पहला रिएक्शन आता है फर्स्ट हम लोग को पढ़ना है कौन चीज? क्या पढ़ना है? ऑक्सीडेशन। क्या पढ़ना है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण। कौन सा क्रिया? अब देखो इसमें पहला पढ़ना है बाई कंप्लीट ऑक्सीडेशन और क्या? कंब्यूशन। इसका हिंदी होता है पूर्ण ऑक्सीकरण या दहन अभिक्रिया। ठीक है? तो देखो क्या बनेगा जब, सुनो, जब हम ऑक्सीडेशन और कंब्यूशन करवाएंगे तो क्या बनेगा? सुनो मेरी बात, कंप्लीट ऑक्सीडेशन तभी कहलाएगा जब कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या बनेगा? जल बनेगा। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनेगा? जल, जिसको हम बोलते हैं आदर्श ईंधन। क्या बोलते हैं? आदर्श ईंधन। कौन सा होता है? एलपीजी। एलपीजी को हम क्या बोलते हैं? आदर्श ईंधन। और आदर्श ईंधन का पहचान क्या है? कि जो जलने के बाद क्या होता है? धुआं नहीं देता है। ठीक है? तो जब हम क्या करेंगे ऑक्सीडेशन या कंब्यूशन, कंब्यूशन का मतलब क्या होता है? दहन, है ना? तो दहन किसके उपस्थिति में होती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, है ना? और तो क्रिया कर रहा है तो क्या बनेगा? तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा? प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रतिफल। क्या बनेगा प्रोडक्ट में? CO2 और क्या बनेगा? H2O। क्या होगा? प्राप्त होगा। प्राप्त कब होगा? कब? जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा तब। ठीक है? आया सुन बात? इसको उतारो पहले, जल्दी उतारो। अब देखो ग्रुप चेक में एक फार्मूला है, वो देखो तो यहाँ पर देखो अल्केन का फार्मूला क्या होता है? CH2n प्लस कौन सी? 2 प्लस 3n प्लस 1 बाई कौन सी? 2 इंटू कौन सी? O2 रिएक्ट टू फार्मूला होता है n प्लस कौन सी? CO2 प्लस n प्लस 1 इंटू कौन सी होता है? क्या होता है? H2O। ये DBI फार्मूला है आपको। ये किसके लिए है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन या कौन सी के लिए? दहन के लिए। ठीक है ना? अगर हम किसी भी गैस को अभिक्रिया करवाएंगे, गैस को अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? CO2 क्या बनेगा? n+1, है ना? अब n+1 मतलब कौन सी? H2। और इससे जितना भी समीकरण है सब आपको क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। ठीक है? अब एक देखो एग्जांपल देखो, n बराबर कितना रखेंगे? 1। तो फार्मूला के अल्केन का पुट करो तो C1 हो जाएगा
प्लस कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 ये कर दिए। अब H बराबर कितना रहेंगे 1 CO2 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा H2 हो जाएगा। अब इसको देखो, इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट CH4 C आएगा अरे आएगा ना 2 में 1 से 2 आया और 2 प्लस कितना हो जाएगा तो CH4 हो गया प्लस इसको लिख सकते हैं कितना 4 लिख सकते हैं तो 4/2 O2। अब ये करवाएंगे तो क्या बनेगा CO2 और प्लस क्या आ जाएगा 2H2। अब इसको एक बराबर लिखेंगे, काटेंगे इसको तो क्या आ जाएगा CH4 प्लस क्या आ जाएगा 2O2 और प्लस क्या आ जाएगा CO2 प्लस क्या हो जाएगा H2। अब देखो यहाँ पर कार्बन क्या हुआ है एक हो तो कार्बन एक हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या कर दिया है 4 को तो देखो यहाँ पर छूट गया 2 गुना कितना हो गया 4 हो गया। अब क्या ऑक्सीजन यहाँ पर है 4 को तो देखो 4 गुना हां हो गया यहाँ पे तो देखो CO2 अब यहाँ पे 2 को यहाँ लगा हाँ 2 कितना हो गया 4 आया। तो जब क्या बना CO2 और क्या बना H2 तो बना मेरा। कभी भी क्या कराएंगे ऑक्सीडेशन या कंप्यूशन करवाएंगे तो हमेशा क्या बनेगा CO2 और क्या बनेगा H2 बनेगा। ठीक है और ये क्या होगा पूर्ण रूप से क्या कर देगा बैलेंस कर देगा। ठीक है स्टॉप कर देंगे।